अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान समझने के लिए थोड़ा-सा हम पीछे जाएँगे यानी पार्टीशन से पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम 1947 के बाद पाकिस्तान में क्या जो है वो नर्सिंग हिस्ट्री रही है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका ताल्लुक नर्सिंग से है तो आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तो जानते ही होंगे जो कि फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की। उन्होंने 1860 में पहला मॉडर्न नर्सिंग स्कूल बनाया था जो कि सेंट थॉमस लंदन में था। उसके बाद वो चाहती थी कि इस मैसेज को बाकी दुनिया की तरफ भी बढ़ाया जाए, ख़ास करके लो मिडल कंट्रीज़ में ताकि वो डिज़ीज़ को सही तरह से डील कर सकें। अगर हम पार्टीशन से पहले की बात करें, तो पहला नर्सिंग स्कूल हमारे पास 1884 में बना जो कि म्यू हॉस्पिटल था, जो कि लाहौर में है और अभी भी है। इससे पहले नर्सिंग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थी यानी यूरोप में जो चर्चेज़ हैं वो सिस्टर को साथ भेजते थे यानी जो उनकी तबलीग करने के लिए लोग आते थे तो उनको सिस्टर को साथ भेजते थे ताकि वो जो है वो उसके साथ नर्सिंग की भी जो है वो टीचिंग करें। 19वीं सेंचुरी यानी 19वीं सदी के स्टार्ट में इस रीजन यानी पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी जो है वो नर्सिंग के हवाले से अवेयरनेस आ चुकी थी। इस अवेयरनेस के मद्देनज़र जो पहली जो ऑर्गेनाइज़ेशन बनी वो 1905 में बनी जो कि एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपीरियर इंडिया के नाम से थी और ठीक 3 साल बाद जो है वो ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन बनी जो कि 1908 में और ये इन दोनों ऑर्गेनाइज़ेशन में मुख्तलिफ पहलुओं पे काम करते रहे 12 साल तक। उसके बाद जो है वो दोनों मर्ज होके एक ही नाम से जो है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जो है काम किया। ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 1910 में अपना पहला जर्नल जो है पब्लिश किया जिसको काफ़ी इंटरनेशनल पज़ीराई मिली जिसकी वजह से जो है वो इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल ने 1912 में उसको जो है वो अपनी मेंबरशिप दी। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इस रीजन में जो नर्सिंग की जो शुरुआत थी वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी जिसकी वजह से जो इनिशियली यहाँ पे जो नर्सेस काम कर रही थी वो तकरीबन यूरोप साइड से थी। जिसकी वजह से लोकल नर्सेस की जो है वो इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी। तकरीबन 1934 1934 तक वो जो है कोई भी बड़ा रोल नर्स का नहीं देते थे लोकल्स को, अगर देते भी थे तो कोई छोटा-सा रोल जिस तरह पार्ट टाइम काम दे दिया वगैरह। जो बड़ी पोज़ीशन जो सारी थी नर्सिंग सुपीरियन वगैरह की थी वो उनके पास ही थी। अभी तक हमने नर्सिंग के हवाले से जो भी डिस्कस किया वो पार्टीशन से पहले नर्सिंग की क्या सिचुएशन थी वो था। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्टीशन के बाद यानी 14th अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान में नर्सिंग की क्या कंडीशन रही और उसके बाद नर्सिंग ने पाकिस्तान में किस तरह इवॉल्व किया। पार्टीशन के बाद यानी जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो इस रीजन में जो यूरोपियन नर्सेस थी वो तो अपने कंट्रीज़ में वापस चली गई और कुछ जो नॉन मुस्लिम नर्सेस थी वो इंडिया साइड चली गई। तो पाकिस्तान में दोबारा नर्सिंग की शॉर्टेज हो गई और एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया काम कर रही थी यहाँ पे वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। उसके कुछ मेंबर जो इंडिया साइड चले गए वो इंडिया उन्होंने अपनी ट्रेंड एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग इंडिया बना ली और जो पाकिस्तान में रह गए उन्होंने ट्रेंड एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग पाकिस्तान बना ली। ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो पहला टास्क था वो जो लोग माइग्रेट करके आए थे उनमें से जो ज़ख्मी लोग थे उनको ट्रीट करना था। इस ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन कोई 50 से करीब लोग थे। उन्होंने एज़ अ नर्स अपना काम शुरू किया। उसके बाद यहाँ की जो वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने एक कैंपेन चलाई कि जो भी फीमेल्स जो घरों में हैं वो बाहर निकलें, इन ज़ख्मी लोगों की हेल्प करें। उसके बाद जो यहाँ पे लड़कियाँ जो जिन्होंने 8वीं ग्रेड जो उन्होंने पास किया उनको जो एलिजिबल किया एज़ अ नर्स ट्रेनिंग लेने के लिए। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान में इनिशियली जो है नर्सिंग की एवोल्यूशन हुई। पाकिस्तान में पहला नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है वो गंगाराम हॉस्पिटल था जो कि 1948 में लाहौर में बना और मिसेस जीएम दारा जो है पहली नर्सिंग ट्यूटर होने का उसको एजाज़ हासिल है जिन्होंने 1964 तक अपना काम जारी रखा और मिसेस मुमताज़ पाइंदा को पहली नर्सिंग सुपरविज़न होने का एजाज़ हासिल है जो कि गंगाराम हॉस्पिटल थी। उन्होंने 1979 तक काम जारी रखा। इसी हॉस्पिटल में जो पहला बैच निकला वो 7 लड़कियाँ थी, वो 1952 में निकला और दूसरा जो इंस्टीट्यूट हमारे पास बना वो जेपीएमसी कराची में बना, वो भी 1948 में बना। मिसेस बेगम वज़ीर को पाकिस्तान की पहली सर्टिफ़ाइड टीचर होने का एजाज़ हासिल है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग इंडिया से ली नर्सेस को ट्रेन करने के लिए। उन्होंने बाद में जेपीएमसी कराची में अपनी टीचिंग की खिदमत देना शुरू की। 1950 में सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल बना जो कि बाद में 1952 में चेंज होकर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल हो गया। उन्होंने एक रूल पास किया कि पाकिस्तान में 2 तरह की नर्सेस होंगी, एक जनरल नर्स, दूसरी असिस्टेंट नर्स। 1947 से लेकर 1990 तक अगर हम कुछ नंबर्स पे गौर करें तो पाकिस्तान में 1947 में स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है वो 3 थे यानी एक जो है वो गंगाराम हॉस्पिटल, दूसरा जेपीएमसी, तीसरा जो है वो मेयो हॉस्पिटल था जिसको मैंने पार्टीशन से पहले डिस्कस किया।
उसके बाद हमारे पास पब्लिक हेल्थ स्कूल जो है वो 0 थे और कॉलेज ऑफ नर्सिंग 0 थे पार्टीशन के टाइम पे। 1990 में हमारे पास स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है वो 69 हो गए, पब्लिक हेल्थ स्कूल जो है वो 7 हो गए और कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है हमारे पास 4 हो गए। लास्ट में कुछ शख्सियात का ज़रूर ज़िक्र करूँगा जिनका पाकिस्तान की नर्सिंग हिस्ट्री में बड़ा अहम रोल रहा है, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास बेगम राना लियाकत अली हैं, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान की वाइफ़ थी और वो खुद एक मिडवाइफ़ भी थी। वो पाकिस्तान की वुमेन एसोसिएशन की सदर भी रह चुकी हैं और वो जो है वो चीफ़ ऑफ पैट्रन थी ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन पाकिस्तान की 1950 से लेकर 1980 में। उसके बाद एम्बेसडर रही हैं काफ़ी यूरोपियन कंट्री में। उसके बाद मिसेस इम्तियाज़ कमाल हैं, जो कि प्रिंसिपल रह चुकी हैं जेपीएमसी नर्सिंग कॉलेज की। इन्होंने एक बुक भी लिखी है फैमिली प्लानिंग पर और इनका जो है वो काफ़ी काम रहा है रिसर्च से रिलेटेड, और जब ये रिटायर हुई उसके बाद इन्होंने वो डब्ल्यूएच के लिए भी काम किया। उसके बाद बेगम वज़ीर अली हैं, इनका ज़िक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। बेगम वज़ीर अली ने अपना नर्सिंग डिप्लोमा 1936 में इंडिया से किया और ये पाकिस्तान की पहली नर्स हैं जिन्होंने नर्सिंग में बैचलर डिग्री हासिल किया अमेरिका से, और इनको जेपीएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पहली प्रिंसिपल होने का भी एजाज़ हासिल है। लास्ट में मिसेस कनीज़ मोल्ला हैं जिन्होंने एमए हिस्ट्री किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1947 में। उसके बाद ये मिडवाइफरी एंड नर्सिंग में ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड गई और ये काफ़ी अरसे के लिए नर्सिंग एडवाइज़र ऑफ पाकिस्तान भी रह चुकी हैं। इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिल चुका है।